जॉम्बी के हमले के बाद जॉम्बी किंग मुझे शॉपिंग के लिए ले गया। आसपास मौजूद संक्रमित लोग तुरंत हमारे चारों ओर जमा हो गए। मैं डर के मारे कांप रही थी। उसने अपनी खास खुशबू थोड़ी सी मेरे हाथ पर लगा दी। अगले ही पल सारे जॉम्बी एक साथ पीछे हट गए। तब मुझे एहसास हुआ कि उसकी खुशबू जॉम्बी को दूर रख सकती है। लेकिन कुछ ही दिन पहले मुझे लगा था कि मेरा अंत निश्चित है। हमला अभी अभी शुरू ही हुआ था। मैंने खाने की तलाश में सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन जब मैं खाने का सामान लेकर वापस आई तो मेरे क्लासमेट्स ने सब कुछ छीन लिया। फिर उन्होंने मुझे बाहर ही बंद कर दिया। उन एहसान फरामोश लोगों को देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। मैंने जानबूझकर थोड़ा शोर मचाया और आसपास के जॉम्बी को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही मैं जॉम्बी से घिर गई, अचानक एक रहस्यमयी आदमी सामने आया। उसने आसानी से सारे जॉम्बी को हटा दिया और मुझे सुरक्षित जगह पर खींच लिया। लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वह भी एक जॉम्बी ही है। मैं घबराकर छटपटाने लगी। डर के मारे मैंने अनजाने में उसे नाराज कर दिया। उसने मुझे गोद में उठाया और अपने घर ले गया। मुझे लगा कि वह मुझसे छुटकारा पालेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि वह चाहता है कि मैं उसके लिए खाना बनाऊं। घर में खाने के लिए सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स थे। उसने मुंह बनाया और कहा कि उसे कुछ बेहतर चाहिए। फिर वह मुझे खाने का सामान ढूंढने के लिए एक सुपरमार्केट ले गया। वहाँ की अलमारियां खाने के सामान से भरी देखकर मैं बहुत खुश हुई। शॉपिंग करते समय मैंने यूं ही उसका नाम पूछ लिया, लेकिन उसका नाम सुनकर मुझे याद ही नहीं आया कि मैं उससे कभी मिली भी हूँ। बहुत बाद में जाकर मुझे सच्चाई पता चली। वह पिछले 10 सालों से चुपके चुपके मुझे पसंद करता था। जॉम्बी बनने के बाद भी उसे मैं याद थी। मैंने शॉपिंग कार्ट को ऊपर तक भर लिया और फिर रोजमर्रा की जरूरत का कुछ सामान लेने चली गई। तभी मेरी मुलाकात मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से हुई, वही जिसने मुझे छोड़ दिया था। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो उसे यकीन हो गया कि मेरे पास बचने का कोई तरीका है। उसने मेरी बांह पकड़ ली और छोड़ने से मना कर दिया। ठीक उसी समय जॉम्बी किंग वहाँ आ गया। मेरा एक्स इतना डर गया कि वह मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। वापस आते समय हमारी मुलाकात उन क्लासमेट्स से हुई जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। जॉम्बी का एक बड़ा झुंड उनका पीछा कर रहा था। मुझे उन पर तरस आ गया, इसलिए मैंने जॉम्बी किंग से उन्हें बचाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी में चढ़े उन्होंने मुझे धक्का देकर एक कोने में धकेल दिया। किसी एक भी इंसान ने मुझे धन्यवाद नहीं दिया। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके बगल में बैठा व्यक्ति एक जॉम्बी था। हर कोई घबरा गया। ठीक उसी पल अचानक एक टायर फट गया। ज्यादा से ज्यादा जॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगे। खुद को बचाने के लिए उन्होंने किसी एक को जॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए आगे करने का फैसला किया। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता उन्होंने मुझे गाड़ी से बाहर धकेल दिया। अगले ही पल अनगिनत जॉम्बी मेरी तरफ दौड़ पड़े और गाड़ी के अंदर बैठा जॉम्बी किंग पूरी तरह से गुस्से से आग बबूला हो रहा था।